वास्तव में जैसा आप बनना चाहते हैं वैसे आप नहीं बन पा रहे। तो जानिए उसका असली कारण एक ज्ञानी ऋषिमुनि की कहानी से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, या जो आप चाहते हैं अगर वो नहीं हो रहा है और अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो यह कहानी आपके लिए ही है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर सुनना। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनते हैं तो आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जो निश्चित रूप से जीवन में आपकी मदद करेगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसीलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, बल्कि वो इसीलिए है क्योंकि आप वास्तव में इसके हकदार हैं। दोस्तों, यह प्रकृति बहुत ही निष्पक्ष है। ये उसे केवल उतना ही देती है जिसका का वह हकदार होता है। चाहे वह ज्ञान हो या पैसा, अभी आपके पास उतना ही है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा चाहिए तो आपको यह साबित करना होगा कि आप इसके योग्य हैं। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ऋषि मुनि के जीवन की इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर से सुनें। दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ समझेगा मत, बल्कि इस कहानी को वास्तव में अपने अंदर समाहित होने दें और अपने भीतर उतर जाने दीजिए। तो बिना समय को गवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ऋषि के जीवन की शिक्षा प्रति कहानी जो आपका जीवन बदल देगी। दोस्तों, एक बार ऋषि को एक सभा में भाषण देना था और जब सबका समय हुआ तब ऋषि वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोग ऋषि का उस सभा में इंतजार कर रहे थे और ऋषि के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत चौंके, लेकिन किसी ने भी ऋषि से कोई भी प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में बैठे हुए थे। ऋषि सभा में आए, लेकिन इस बार भी ऋषि ने वही किया। यानी ऋषि इस बार भी आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी ऋषि से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। ऋषि सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़ छोड़कर आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी ऋषि से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप में से जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वे कितनी बार सभा का आयोजन होगा, और आप लोगों को भी इस कहानी को सुनते वक्त इरिटेशन होना शुरू हुआ होगा। और जिन जिन लोगों को भी अभी इरिटेशन होनी शुरू हो गई है उन लोगों को तो ये कहानी बड़े ध्यान से पढ़कर समझना चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज्यादा घट गई थी। यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 लोग ही थे। फिर उसके बाद ऋषि सभा में आए, मुस्कुराए और फिर से ऋषि ने वही किया। यानी बिना कुछ बोले ही उन्होंने इधर उधर देखा और वहां से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी और बड़बड़ाए भी, लेकिन ऋषि ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा घट गई थी। यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी ऋषि सभा में आए, लेकिन इस बार ऋषि अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर ऋषि बोले और ऋषि ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वे 15 लोगों ही ऋषि को अपना गुरु मान लिया। और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही ऋषि के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन ऋषि से किसी ने पूछा कि ऋषि, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर ऋषि कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे। यानी कि पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे, उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे। उन्हें मेरे उपदेश से कोई भी मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे। और उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके।
कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसीलिए चला गया क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर सचमुच प्यास थी, वे अंत तक टिके रहे। और जो लोग बिना किसी वास्तविक प्रतिबद्धता के आए थे, वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिन्होंने धैर्य रखा उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दी में थे वो अब घर में बैठे हैं। प्रश्न यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि प्रश्न यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा चरित्र कितना मजबूत है और वास्तव में तुम इसके कितने हकदार हो, उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। और तुम जिसके लायक हो तुम्हें इतना ही मिलेगा, उससे अधिक आपको नहीं मिलेगा। तभी कोई ऋषि से पूछता है कि उसके लायक कैसे बने। फिर ऋषि कहते हैं कि जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए धैर्य महत्वपूर्ण है। जिस भी किसी के पास धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। वो सभा में आए सभी लोगों में से केवल धैर्यवान लोग ही अंत तक रुके रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका लक्ष्य क्या है, आप धैर्य के बिना सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति ऋषि से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। ऋषि कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है तो उसका दिमाग कई अड़चने लाता है, लेकिन उसका धैर्य अंततः उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। तब व्यक्ति समझ जाता है और कहता है कि मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आप समझ गए हैं कि जो आप चाहते हैं वह आपके पास क्यों नहीं है, क्योंकि आप उसके योग्य नहीं हैं। आप तभी योग्य बनेंगे जब आप अपने अंदर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे आप, तो फिर करते क्यों नहीं? दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न जरूर पूछिएगा जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ कर्म कर रहे हैं? दोस्तों, अगर उसका उत्तर नहीं है तो अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की यह शिक्षा प्रति कहानी आपको पसंद आई होंगी। तो मित्रों, आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव। धन्यवाद।